नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों, कल के वीडियो के अंदर हमने देखा था कि यहाँ पर एफआईआईज ने अपनी शॉर्ट पोजीशंस क्लोज नहीं की थी और कुछ लोग ये कह रहे थे कि आपको कैसे पता लगता है कि यहाँ पर एफआईआईज ने शॉर्ट पोजीशंस नहीं क्लोज की हैं। तो उसकी चर्चा भी हम आज आपको थोड़ा सा डाटा को सिंप्लीफाई करके मैंने दिखाने की कोशिश की है, तो वो शीट भी आपको मैं दिखाऊंगा आज के दिन। साथ में दोस्तों, एफआईआईज क्योंकि यहाँ पर शॉर्ट पोजीशंस क्लोज नहीं करके गए थे, तो उनको लगता था कि मार्केट जो है डाउन साइड मूव दिखाएगा। तो उन्होंने आज फिर, अगर निफ्टी की मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कल मार्केट की क्लोजिंग यहाँ थी और आज मार्केट क्लोजिंग इसके नीचे ही हुई है। तो मतलब मार्केट को नीचे लेके आने में सक्षम हो पाए हैं। और एक एक लेवल जो ऐसा, मतलब एक बार तो ऐसा भी हुआ था कि मार्केट को 17,000 के नीचे भी वो लेकर गए थे। तो सिंपल है कि मार्केट को एफआईआई चलाता है, हमेशा चलाता है, और एफआईआई के हमेशा मार्केट हम तरीके से चलती है। तो एफआईआई को फॉलो करेंगे तो आप हमेशा फायदे में ही रहेंगे। तो ओवरऑल मार्केट को आज ऊपर जब क्लोजिंग जहां पर हुई थी वहां से आज कम से कम 250 पॉइंट मार्केट नीचे आया है। और एफआईआई क्योंकि शॉर्ट में थे, तो ये 250 पॉइंट अगर नीचे आया है तो वो कम से कम प्रॉफिटेबल हुए होंगे, डेफिनेटली हुए होंगे। तो ओवरऑल जो है सिचुएशन अभी क्या बनी हुई है वो आप समझ जाएंगे डाटा पॉइंट्स देखने के बाद। तो साथ में हम चार्ट्स तो हम देख ही रहे हैं, यहाँ पे आपके सामने चार्ट ओपन है। तो चार्ट के ऊपर जो है मैंने अभी जो है ट्रेंड लाइन बनाई है, ट्रेंड लाइन को आप ड्रॉ करके रखेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। क्योंकि जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर एक वन डे की क्लोजिंग नहीं मिलती तब तक यहाँ पर अपसाइड आना बहुत डिफिकल्ट है। तो अब देखते हैं कि यहाँ पर, अब देखिए हो क्या रहा है। ट्रेंड लाइन को तोड़ने की कोशिश एक बार की गई, दो बार की गई, ठीक है। अब ये ऊपर की तरफ कोशिश की जा रही है तोड़ने की। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है एक रेंज के अंदर ही क्या कहते हैं, एक रेंज के अंदर यहाँ पे कंसोलिडेशन चल रहा है, ठीक है। एक रेंज के अंदर कंसोलिडेशन चल रहा है, 200-300 पॉइंट का, मतलब ऊपर 17,300, नीचे 17,000 के आसपास कंसोलिडेशन चल रहा है। 300 पॉइंट के अंदर कंसोलिडेशन चल रहा है, आपको दिख भी रहा है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो गिरते हुए मार्केट के अंदर वॉल्यूम कम है, कल भी कम थे और आज भी कम है। मतलब यहाँ पर जो, जब मार्केट नीचे गिर रहा है, तो समझिएगा, जब मार्केट नीचे गिर रहा है ना तो वॉल्यूम कम है, ठीक है। हालांकि ऊपर भी जो है जब ज्यादा है मार्केट तो भी वॉल्यूम कम है। तो ओवरऑल सिचुएशन क्या है कि लो वॉल्यूम के साथ कंसोलिडेशन हो रहा है चार्ट्स के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर अब चार्ट के ऊपर जो हमको याद रखने वाली बात है वो क्या है कि भाई जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग नहीं मिलेगी वन डे की, जब तक हम यहाँ पर निफ्टी को नहीं मानेंगे कि वो स्ट्रांग होगा। जब तक इस ट्रेंड लाइन के नीचे है, जब तक हम वीक ही मानेंगे अपने निफ्टी इंडेक्स को। पहली इंपॉर्टेंट चीज तो ये हुई चार्ट्स के ऊपर जो हमें देखनी है। ड्रॉ करके देखिएगा, ट्रेंड लाइन जो है आपको फायदा करेगा, ठीक है। लाइव मार्केट के अंदर जब भी ये ऊपर क्रॉस होता दिखेगा आपको, तो आपको पता लग जाएगा यहाँ पर ब्रेकआउट हो रहा है। और चलो, ये तो एक बात हो गई चार्ट्स की। अब बात करते हैं हम अपने डाटा पॉइंट्स की। तो दोस्तों, जो लोग ये कह रहे थे भाई आपको कैसे पता लगता है यहाँ पर कि क्या कर रहे हैं बड़े प्लेयर्स ने पोजीशंस क्लोज की नहीं है, आपको कैसे पता लगा शॉर्ट पोजीशंस हैं उनकी, आप कैसे कह सकते हो। तो दोस्तों, ये केवल और केवल मैं इतना बोलना चाहूंगा कि यहाँ पर जो डाटा पॉइंट्स होते हैं वो सब कुछ बता देते हैं। और अभी मैंने आपको यहाँ पे 22 तारीख से अब मैं ये शीट रेगुलर आपको दिखाऊंगा, ठीक है, ताकि आपको पता लग जाए कि जो मैं बातें कर रहा था या फिर कर रहा हूँ आपको डाटा पॉइंट्स के ऊपर दिखे भी, ताकि ये शीट अब डेली बेसिस के ऊपर दिखाई जाएगी। आज की क्लोजिंग जो है वो आप देख सकते हो 17,038 के आसपास हुई है। तो डाटा समझ लेते हैं ये है क्या। तो कल के दिन जब 26 तारीख को मैंने आपको बताया था कि भाई एफआईआईज ने शॉर्ट पोजीशंस क्लोज नहीं की हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो फ्लैश शॉर्ट पोजीशन बनी थी वो बनी थी 24% के आसपास। कब बनी थी? ये 25 तारीख को बनी थी। तो मैंने ये सोचा था कि भाई 26 तारीख को जो है मार्केट ऊपर जाना चाहिए, मार्केट ऊपर गया भी, ठीक है, मार्केट ऊपर गया भी, लेकिन वहां पर ये 24% जो है यहाँ पर पोजीशंस को, शॉर्ट साइड की पोजीशंस को ना तो क्लोज किया गया और ना ही इंक्रीज किया गया। तो मतलब ये पोजीशंस होल्ड पे रह गई। जब ये पोजीशंस होल्ड पे रह गई 26 तारीख को, तो इन पोजीशंस को या तो वो लॉस में क्लोज करेंगे अगर मार्केट ऊपर जाती है तो इस हिसाब से मुझे ऐसा लगता था कल के दिन के यहाँ पे मार्केट को नीचे लेके आएंगे वो लोग और पोजीशंस को क्लोज करेंगे। लेकिन अब बड़ी अचंभे की बात यह है, क्या है कि यहाँ पर जो है उन्होंने आज के दिन जो है ना अपनी लॉन्ग साइड की पोजीशंस क्लोज कर दी हैं, लेकिन शॉर्ट साइड की क्लोज नहीं की। उन्होंने फ्रेश बिल्ड किया है, शॉर्ट बिल्डअप, ठीक है।
मतलब उन्होंने फ्रेश पोजीशंस और ऐड कर दी शॉर्ट साइड की। क्लियर? उम्मीद समझ में मतलब उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब देखो ये चीज नेगेटिव है। कैसे? ऑलरेडी जो शॉर्ट पोजीशंस थी वो भी होल्ड है, ये भी और फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस ऐड कर दी, तो ओवरऑल एफआईआई बहुत ज्यादा बियरिश है इस वक्त। ठीक है, बहुत ज्यादा बियरिश है। ठीक है, ये बात समझ में आना चाहिए आप लोगों को। तो एफआईआई बियरिश है, दिख रहा है अपने को, वो हर लेवल के ऊपर इन्होंने 12% पोजीशन बनाई थी लॉन्ग की। ठीक है, बट उससे ज्यादा पोजीशन इन्होंने क्लोज कर दी है, तो ओवरऑल वो क्या कर रहे हैं, वो लॉन्ग पोजीशन क्लोज कर रहे हैं, शॉर्ट पोजीशन बना रहे हैं। पहली इंपॉर्टेंट चीज। लेकिन अगर आप हमारे वीडियो रेगुलरली देखते हैं तो आपको पता होगा ये जो शॉर्ट पोजीशंस बनी हैं, ठीक है, ये जो शॉर्ट पोजीशंस बनी हैं, ये आपकी जो बनी है शॉर्ट पोजीशंस, ये बहुत मतलब 22 तारीख से पहले की बनी हुई हैं। ठीक है, एक तो यहाँ पर बनी है, इससे पहले भी जो शॉर्ट पोजीशन बनी थी, रेगुलरली जो शॉर्ट पोजीशन बनती आ रही है, मतलब एकोमुलेशन जो हो रहा है वो 17,300 के लेवल से हो रहा है। ठीक है, और मार्केट कहाँ खड़ा है? 17,000 के आसपास। तो आज भी जो है एकोमुलेशन हुआ है। तो यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि जब अपने को पता है 17,300 के आसपास जो है मार्केट के अंदर शॉर्ट पोजीशंस बिल्ड की गई हैं और वहां से करते ही आ रहे हैं, तो यानी कि 17,300 के ऊपर, ठीक है, मतलब जब तक नहीं जाता मार्केट, समझो 17,300 के ऊपर पोजीशंस बनी शॉर्ट, तो जब तक प्रॉफिट, कब तक प्रॉफिटेबल रहेगा एफआई? 17,300 के नीचे है मार्केट। यहाँ पर जैसे ही अगर वो शॉर्ट पोजीशंस कवर कर लेगा तो डेफिनेटली इट इज गुड, ये मार्केट को 17,300 के ऊपर ले जाने देगा मार्केट को एफआईआई। लेकिन अगर ये पोजीशंस क्लोज नहीं कर रहा तो मेरे हिसाब से 17,300 के नीचे ही मार्केट को रखेगा वो, जब तक वो अपनी शॉर्ट पोजीशंस क्लोज नहीं कर देता। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ओवरऑल जो है सिचुएशन ये बनती आ रही है कि अगर वो पोजीशंस क्लोज कर देता है तो वो 17,300 के ऊपर मार्केट सस्टेन करवा देगा, नहीं करता 17,300 के नीचे ही मार्केट को रखेगा। इस बात को आप ख्याल जरूर रखिएगा। ठीक है, दूसरी जगह हम देखेंगे तो यहाँ पर उल्टा ही हो रहा है, एफआईआई जो है वो शॉर्ट पोजीशंस बिल्ड कर रहे हैं और ये लोग शॉर्ट पोजीशंस क्लोज कर रहे हैं। ठीक है, और साथ में ये लॉन्ग पोजीशंस बिल्ड कर रहे हैं, तो यानी कि प्रोपराइटर्स बुलिश है, एफआईआई बेयरिश है। अब ये कहानी कल भी थी और ये कहानी आज भी है। क्लियर हो गई? डीआईआई कुछ नहीं कर रहे, ये अपनी शॉर्ट पोजीशंस क्लोज ही कर रहे हैं। ठीक है, और ये रिटेल भी कुछ नहीं कर रहा है, इसके इनके अंदर इनके कुछ ज्यादा एक्टिविटी करनी इन्होंने छोड़ दी है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से जो असली खेल है वो प्रोपराइटर और एफआईआई के बीच में चल रहा है। ठीक है, तो प्रोपराइटर्स बुलिश हैं, एफआईआई बियरिश हैं। एफआईआई का लेवल जो है 17,300 के आसपास है। अब 17,300 के ऊपर सस्टेन कर जाएगा तो ये शॉर्ट पोजीशन क्लोज कर देंगे, नहीं करता, नहीं करेगा तो 17,300 के ऊपर सस्टेन, डेफिनेटली वो शॉर्ट पोजीशन क्लोज नहीं करेंगे। एंड ये मेरा व्यू है पर्सनली। ठीक है, ऑप्शंस में क्या कर रहे हैं? ऑप्शंस में कॉल राइटिंग कर रहे हैं, ये हैजिंग पोजीशंस है। ठीक है, कॉल बाइंग जो है एफआईआई कर रहे हैं, ये भी हैजिंग पोजीशंस है। हैजिंग पोजीशंस क्यों? क्योंकि एफआईआई और एफआईआई फ्यूचर्स में शॉर्ट है, तो इन्होंने कॉल बाइंग करके हैज किया, और प्रोप्राइटर फ्यूचर में लॉन्ग है तो इसलिए इन्होंने कॉल राइटिंग करके हैज किया। तो ये दोनों प्लेयर अपनी अपनी पोजीशंस हैज भी कर रहे हैं। जो देखो दोस्तों, होता क्या है जब यहाँ पर हैजिंग के साथ काम होता है ना ऑप्शंस में और फ्यूचर्स में, जो एक्चुअली काम हो रहा होता है, तो वहां पर देखो होता क्या है, मार्केट डायरेक्ट नीचे गिरेगी नहीं। ठीक है, मार्केट बिल्कुल स्ट्रेट तो नीचे गिरेगी नहीं, मार्केट जिगजैग 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 करके वो नीचे गिरती है। तो यहाँ पर जो बीच बीच में जो बाउंस आ रहे हैं, मेरे ख्याल से देखो मैं गलत भी सकता हूँ, लेकिन मेरा जो कहना है, जो मेरी जो समझ है मार्केट को लेकर और डाटा पॉइंट्स का एक्सपीरियंस के बेसिस के ऊपर, जो इस तरीके के मार्केट तो ओवरऑल एक डाउन ट्रेंड में ही है अगर आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे तो। लेकिन जो ये बीच बीच में जो ये अपसाइड है ना, जो ये अपसाइड है, ये पॉसिबल मुझे लग रहा है क्योंकि प्रोप्राइटर लगातार 2 दिन से जो है ना वो बुलिश पोजीशन बना रहा है। अब आप कहोगे एफआई तो बेरिश बना रहा है, लेकिन दोस्तों एफआई बेरिश तो बना रहा है, लेकिन एफआई बेरिश जो बना रहा है 17,300 के लेवल के ऊपर नहीं जाने देगा, मैं ये कह रहा हूं। तो इसका मतलब क्या है? प्रोप्राइटर को प्रॉफिटेबल क्लोज होना है तो वो 17,300 तक तो डेड कैट बाउंस लेके आ सकता है, यस या नो? लेके आ सकता है, या फिर प्रोप्राइटर को बहुत तगड़ा लॉस होने वाला है किसी एक को। देखो 17,300 तक अगर मार्केट आ जाती है, याद रखना इस चीज को, ये लॉजिक है, 17,300 तक अगर मार्केट आ जाती है तो इसमें एफआईआई का लॉस नहीं होगा। ठीक है, क्लियर?
लेकिन जो प्रोप्राइटर अभी पोजीशन बना रहे हैं 2 दिन से लगातार बुलिश की, उनकी पोजीशंस प्रॉफिटेबल हो जाएंगी। ठीक है, तो यहां पर अगर डेड कैट बाउंस आता है तो दोनों का काम चल जाएगा, एफआईआई का भी काम चल जाएगा, प्रोप्राइटर का भी काम चल जाएगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से जो मेरा व्यू है वो अब यही है कि भाई 17,300 तक अगर डेड कैट बाउंस आए, 17,300 17,400 तक अगर डेड कैट बाउंस आए तो फिर उसको हम डेड कैट बाउंस ही समझेंगे, प्रोवाइडेड कि वहां पर एफआईआई लोग अपनी शॉर्ट पोजीशंस क्लोज ना कर दें। क्लियर हो गया? उम्मीद है व्यू समझ में आ गया होगा। और ये जितना भी काम जो हो रहा है, ध्यान से समझना, जितना भी ये जो काम हो रहा है, नई पोजीशंस बिल्ड हो रही हैं, मेरे हिसाब से जो है ये करंट मंथ के अंदर नहीं कर रहे हैं ये लोग पोजीशंस बिल्ड। ठीक है, मेरे हिसाब से ये अगले मंथ के अंदर कर रहे हैं, क्योंकि करंट मंथ की एक्सपायरी तो कल है। तो मैंने, अगर आप सोचो, लॉजिकली सोचो, तो ये करंट मंथ के अंदर करके क्या कर लेंगे? ठीक है, एक दिन में तो इतना बड़ा मूव नहीं लेके आ पाएंगे, तो इनको मूव लाने लेके आने के लिए टाइम लगेगा। तो इसलिए जो पोजीशंस बिल्ड हो रही हैं मेरे हिसाब से अगले मंथ के अंदर हो रही हैं, और यहाँ पर दोनों का क्लैश है। क्लैश का समाधान करने के लिए 17,300 तक मार्केट अगर आ भी जाए तो उसको डेड कैट बाउंस ही माना जाएगा, उसमें दोनों का भला हो जाएगा और दोनों बड़े प्लेयर मिलके अपनी अपनी रोटी सेक लेंगे। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। ऑप्शन चेन जो है, ऑप्शन चेन में अब पोजीशंस जो है वो कॉल राइटिंग की जो है वो यहाँ पर दिख रही हैं आपको, यहाँ पर दिख रही हैं 1700 17,000 के ऊपर, लेकिन ये कॉल राइटिंग की पोजीशंस हैं, ये हैज पोजीशंस हैं। तो मतलब अगर और ये किसकी हैं? ये हैं आपकी प्रोप्राइटर के। तो यानी कि ये क्लोज अगर कर दे वो, तो मार्केट ऊपर जा सकता है। ठीक है, मार्केट ऊपर जा सकता है। ठीक है, और ये किसकी है? ये हेज पोजीशन, तो इसको वो क्लोज कर सकता है। कौन? प्रोप्राइटर, क्योंकि उसको प्रॉफिटेबल होना है फ्यूचर्स में। याद रखिएगा, फ्यूचर्स में प्रॉफिटेबल होने के लिए मार्केट को ऊपर लेके जाना जरूरी है। और ये जो पोजीशंस कॉल राइटिंग की हैं, ये केवल और केवल उसी की हैं। किसकी? प्रोप्राइटर की। तो इसलिए इनको क्लोज करना वो खुद ही क्लोज करेगा। इस चीज को अगर आपको दिखेगा अगर क्लोज होंगी तो लेकिन आपको जो यहाँ पे रेसिस्टेंस मिलेगा वो 17,200 के ऊपर ही मिलेगा। बहुत जबरदस्त रेसिस्टेंस है। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि एक डेड कैट बाउंस आ जाए, क्योंकि यहाँ पर प्रोप्राइटर्स जो है वो बुलिश है लगातार 2 दिन से, और प्रोप्राइटर को एग्जिट दिलवाएगा कौन? मेरे ख्याल से एफआईआई। ठीक है, तो डेड कैट बाउंस आने के अंदर एफआईआई का लॉस भी नहीं है और प्रोप्राइटर का फायदा भी हो जाएगा। और जो रिटेल ट्रेडर्स अभी कुछ नहीं कर रहे, उनको भी उम्मीद जाग जाएगी कि भाई मार्केट जो है बुलिश हो चुका है, तो शायद वो भी अपनी कुछ एक्टिविटी करें, बुलिश साइड की बनाए पोजीशंस। इसमें भी फायदा किसका होगा? एफआईआई का ही होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सब कहानी होने वाली है। अगर प्रोप्राइटर यहाँ पर बुलिश ना होता लगातार 2 दिन से, तो मैं यहाँ पर अपना व्यू बेरिश मानता। लेकिन यहाँ पर क्योंकि लगातार आप डाटा पॉइंट्स के ऊपर देखिए, मतलब परसों भी बुलिश पोजीशन बनाई, आज भी बनाई। ठीक है, तो मेरे हिसाब से जो है, और इनकी जो बुलिश पोजीशन है आप चेक कर सकते हो, 34% प्लस 15%। ठीक है, तो तकरीबन तकरीबन 49% के आसपास इनकी हैवी बुलिश पोजीशन है। तो अब ये भी जो है कच्चे खिलाड़ी तो है नहीं, तो इनको भी एग्जिट अगर दिलाएगा तो एफआईआई ही दिलाएगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से इसलिए मैं थोड़ा यहाँ पे डेड कैट बाउंस किया, फिर अपसाइड मूव की उम्मीद करके बैठा हूँ। ठीक है, अदरवाइज अगर यहाँ पर अगर डायरेक्टली नीचे मार्केट गया तो इनको बहुत तगड़ा लॉस होने वाला है। इस बात को आप समझिएगा प्रोप्राइटर्स को। तो मुझे एक्सपेक्टेड है कि 17,200 तक मार्केट आसानी से आ जाना चाहिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। ठीक है, और लॉजिक समझ में आ गया होगा, और पूरा पूरा खेल समझ में आ गया होगा, और मेरा एक्सपीरियंस जो मैंने आपको शेयर किया उम्मीद करता हूँ वो भी क्लियर हो गया होगा। मार्केट ओवरऑल जो है वो अब एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी में अब आपको मार्केट में ऊपर दिख रहा है 17,245 का लेवल, नीचे दिख रहा है 16,800 का लेवल। तो अब प्रोप्राइटर को प्रॉफिटेबल होना है तो मार्केट एक बार और ऊपर जाने की कोशिश कर सकती है, लेकिन लेवल जो है रेजिस्टेंस का 17,245 का है। क्लियर? ये भी बात क्लियर हो गई। अब देखते हैं फटाफट से बैंक निफ्टी का व्यू। देखो, डाटा पॉइंट्स जो बता रहे हैं हम उसको बस आपको दिखा रहे हैं। डाटा पॉइंट्स क्या बता रहे हैं, कैसे एनालिसिस करना जरूरी है, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ केवल। ठीक है, अब कल देखते हैं कौन लॉस में कटेगा और कौन प्रॉफिट में कटेगा। 17,200 तक मार्केट ऊपर आ गया तो ना तो एफआईआई का लॉस होगा ना प्रोप्राइटर का होगा, दोनों का भला हो जाएगा। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि दोनों का भला हो जाएगा और मिलजुल के चलेंगे वो दोनों प्लेयर। ठीक है, तो मेरा एक्सपेक्टेशन केवल इतना ही है।
ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, ये ऐसी ट्रेंड लाइन जो है आप इसमें भी खींचिएगा बैंक निफ्टी के अंदर भी, ताकि जब भी ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो तब आपको पता लग जाए कि वहीं भी ब्रेक हो रही है। ठीक है, तो सेम पैटर्न है, सेम पैटर्न निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के अंदर, इसमें भी कंसोलिडेशन चल रहा है। ठीक है, कंसोलिडेशन ये चल ही रहा है, आपको दिख ही रहा है। तो ओवरऑल जो है सिनारियो दोनों के दोनों अंदर सेम है। तो अब इसके अंदर जो है लेवल जो है वो सपोर्ट का यही है जो मैंने कल बताया था आपको, जो ये लो है 35,500 के आसपास, इसको तोड़ देगा तो फर्दर नीचे जाएगा। जब तक ये ना टूटे शॉर्ट मत कीजिएगा, लेवल के ऊपर फोकस कीजिएगा। ठीक है, तो लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और उसका रिस्पेक्ट कीजिए, पर 35,500 जब तक ना टूटे तब तक शॉर्ट मत कीजिएगा। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एक डेड कैट बाउंस आए एंड लेट्स सी व्हाट हैपन्स। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आ गया होगा, लॉजिक समझ में आ गया होगा डाटा पॉइंट्स का। और अगर बैंक निफ्टी के अंदर अगर डेड कैट बाउंस आता है तो वो पहला ही जो होगा 36,300 तक का होगा, 36,500 तक का भी हो सकता है अगले 2 दिन के अंदर। ठीक है, अगर डेड कैट बाउंस आया तो लेट्स सी कि प्रोपराइटर जीतते हैं या फिर एफआईआई जीतते हैं, ये कल देखना होगा मार्केट के अंदर। ठीक है, चलिए धन्यवाद फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं कल अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।